साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो इसमें क्या सिलेबस है उसके बारे में हम बताएंगे। और जो मेन क्राइटेरिया क्या है, हम इसको किस तरह से इसकी हम प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए आप लोगों को स्ट्रेटजी अभी से बनानी होगी, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम जुलाई में होने जा रहा है। जुलाई 2024 में जो इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप लोगों के पास सभी लगभग में 5 महीनों का समय है। 5 महीनों में अगर थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो ये आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें चाहे IYBF का जो मेंबर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन मेंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि उसका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। आइए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, यानी 2 पेपर होंगे इसमें। एक होगा ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, दूसरा होगा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 पेपर होंगे जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसमें दोनों पेपरों में जो पासिंग का क्राइटेरिया है, कम से कम आपको 50 नंबर लाने होंगे आउट ऑफ 100 में से। लेकिन 2 पेपर होंगे और अगर एक पेपर में आपके 45 नंबर आ जाते हैं और दूसरे पेपर में अगर आपके 55 नंबर आ जाते हैं तो एक क्वालिफाई माना जाएगा। यानी एवरेज आपको 50% लाना है और मिनिमम 45% एक सब्जेक्ट में। आई थिंक क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे कि 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में आपको एवरेज जो है 50 लाना है और एक में कम से कम 45 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसका जो क्वालिफिकेशन का है कि 2 साल के अंदर इसको क्वालिफाई करना होगा, यानी जो इसका टेन्योर है वो 2 साल का है, 2 ईयर्स का है। ठीक है, मतलब 4 बार, मतलब 4 अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर लेना अनिवार्य होगा। इसकी जो फीस का है, फीस का स्ट्रक्चर आप लोग ये देख रहे होंगे, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट टाइम में 17,000 रुपये है, नॉन मेंबर्स के लिए 20,000। सब्सिक्वेंट जो भी आपका वो होगा तो वो अपना 2,000 प्लस GST। ठीक है, अब आइए बाकी तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का एक पेपर होगा, 2 दिन अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम होगा। पासिंग क्राइटेरिया हमने आप लोगों को बता ही दिया। अब हम यहाँ पर सिलेबस की इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में क्या होगा, और साथ ही इसमें ई लर्निंग का भी प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा। 150 घंटे की ई लर्निंग इस एग्ज़ाम में होगी, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया जाएगा, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं जैसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फ्यूचर ऑफ फॉरवर्ड, स्वैप, फनी, ये सारी चीज़ कवर कराए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो पहला जो हमने आपको बताया था फर्स्ट पेपर ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो इसमें आपके कई एक चैप्टर होंगे, जिससे पहला चैप्टर होगा फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट में आपको पूरा का पूरा देखा जाएगा कि फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सा मार्केट होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, इस तरह से ये होगा। दूसरा चैप्टर आपका होगा ब्रिक्स का, रोल एंड फंक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, यानी इसमें फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सभी पर जोर दिया जाएगा। दूसरा आपका होगा मनी मार्केट, तीसरा आपका होगा कैपिटल मार्केट, इसी तरह से आपका चौथा जो होगा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, पांचवा आपका होगा
डेट मार्केट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट आपका होगा इंटरेस्ट रेट कोटेशन एंड मार्केट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट होगा आपका डेरिवेटिव्स, ट्रेजरी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मार्केट, रिस्क एनालिसिस एंड कंट्रोल, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस, रेगुलेशन, सुपरविजन, कंप्लायंस एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस, और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रेजरी मार्केट के ट्रेजरी मार्केट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो भी इसमें रहेगा। इसी तरह से आपका सेकंड पेपर होगा जो होगा रिस्क मैनेजमेंट का। तो इसमें वेरियस टाइप के रिस्क जो है उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसा पहला जो है आपका चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट से आपको अवगत कराया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से वो हैं, सेटिंग ऑफ आ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सेटअप करेंगे, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या है, और सम इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं तो उनका कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग बेसल अकॉर्ड, बेसल सेकंड और थर्ड के बारे में पढ़ना होगा। ये आपका सिलेबस रहा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इसमें क्या क्या फीचर्स इसके हैं। और ये आपका अप्लाई भी अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। थैंक यू।